मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था कि बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना में 7 निश्चय का नाम इतिहास में दर्ज होगा। हर घर नल का जल का कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे और बहू के नाम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 53 करोड़ रुपए का सरकारी टेंडर क्या तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने परिजनों को दिलवाया है। आरोप अब ये लगने लगे हैं। फिलहाल तारकिशोर प्रसाद ने चुप्पी साध रखी है, अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। एक तरफ जहां विपक्षी खेमा हमलावर है, वहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला आपको पता होगा। तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर इल्ज़ाम ये लग रहा है, इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि 2019 में जब उस वक्त वो कटिहार से विधायक थे, फिलहाल अभी भी जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त भी वो कटिहार से विधायक हैं, उन्होंने अपने परिजनों को सरकारी टेंडर दिलवाया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। विपक्षी खेमा पूछ रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग क्या भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं। हम आपको कई सारे बातों को सुनवा रहे हैं, कई सारे वीडियोस के माध्यम से खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन 53 करोड़ रुपए जिस टेंडर की कीमत थी, जिस नल जल योजना की बात हो रही है, जो सरकारी टेंडर तारकिशोर प्रसाद ने अपने परिजनों को दिलवाया था, फिलहाल उन्होंने इस बात पर अपनी सफाई नहीं दी है। अब चिराग पासवान, जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बिहार सरकार में ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने अपने परिजनों को टेंडर नहीं दिलवाया है। वहीं जन अधिकार पार्टी की ओर से, पप्पू यादव की पार्टी की ओर से राजू दानवीर, जो कि जाप के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि तारकिशोर प्रसाद अब तक चुप क्यों हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग अब तक चुप क्यों हैं, क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है, और उप मुख्यमंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें अगर वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, जाप नेता राजू दानवीर कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। भाई, ये आप भी जानते हैं कि शायद ही बिहार में कोई ऐसा मंत्री होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो। 7 निश्चय, जो मैंने बार बार कहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये। मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था कि बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना में 7 निश्चय का नाम इतिहास में दर्ज होगा। और आप देखेंगे कि जितने, भाई कौन सा इनका मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने घर परिवार रिश्तेदारों को लाभ नहीं दे रहा हो, टेंडर के नाम पर, ठेके दिलवाने के नाम पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अपनी पार्टी के भी मंत्रियों की अगर जाँच करवाएंगे, जिनके गाहे बगाहे खुलासे सामने आते रहते हैं, तो पता चलेगा कि हर एक मंत्री इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। और फिर ये बात करते हैं कि इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। कार्रवाई करें, जांच करें, और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने गलत चलन की शुरुआत कर दी, जिसका नतीजा है कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल का कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे और बहू के नाम कर दिया, वो भी 53 करोड़ का। क्यों, जनता नहीं था क्या? आप ही लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो है सबका साथ और सिर्फ मेरा विकास। ये पार्टी ही है भारी झूठी पार्टी, इससे स्पष्ट हो जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप ही बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, तो एक कोविड के समय में एम्बुलेंस अपने घर में छिपा के रखते हैं, उसी एम्बुलेंस में आजकल शराब की तस्करी भी होती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और लगता है कि इन पर भी होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपसे अपील है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जितना जल्द हो इस्तीफा लिया जाए, और साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले की अच्छे से जांच हो, और जो भी दोषी हो सभी पर कार्रवाई हो, चाहे आपका सहयोगी दल हो, चाहे आपका नेता हो, कोई हो, चाहे आपके पार्टी के मंत्री हो। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी का सेवा के बदले जेल मिला, और इन्होंने तो सन्मुख सामने अपने घर में ही सब कुछ बांट दिया। बांटना था जनता में और बांट दिए अपने बहू और बेटों में। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप हम लोगों को न्याय दें, और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, तो आप इसकी जांच करें और उनकी अविलंब इस्तीफा लें। तो आपने दोनों ही बातों को सुना है। इस वक्त हम तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवाज़ से ठीक बात कर रहे हैं। फिलहाल
बीजेपी और जेडीयू के नेता इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन सबको इंतजार है जवाब का, क्योंकि विपक्षी खेमे ने भी जमकर इल्ज़ाम लगाए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे अहम कागजात दिखाए और ये पूछा है कि क्या नीतीश कुमार अब भी चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। देखना ये होगा कि जो सरकारी टेंडर तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को दिलवाया गया है, उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, क्या वो भी कुछ कहते हैं या नहीं। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सत्ता पक्ष पर, क्या कुछ जवाब निकल के आता है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।